चेष्टा पखो ध्यानम स्वान निद्रा अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम च। अपने जीवन को एक बेहतर जीवन बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बिकॉज आज की इस वीडियो में जो आपको नॉलेज मिलने वाली है वो आपको कहीं पर भी नहीं मिल पाएगी। यदि किसी भी स्टूडेंट को अपनी लाइफ में खुश रहना है, अपनी स्टडी को आगे जारी करते हुए अपनी लाइफ में उस मुकाम को हासिल करना है जहाँ पर उसने अपना टारगेट रखा हुआ है, यदि वो उसे अचीव करना चाहता है, तो आज जो श्लोक मैं आपको बताने वाला हूँ, इसे जो स्टूडेंट फॉलो करता है अपनी डेली की लाइफ में और अपने आने वाली फ्यूचर की लाइफ में, वो कभी भी अपने जीवन में पीछे नहीं रह सकता है, कभी भी नहीं। जो श्लोक मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको बहुत ही गौर से, बिल्कुल ध्यान से इसके एक एक अर्थ को समझना, क्योंकि ये केवल 2 लाइन का श्लोक आपकी पूरी लाइफ बताता है और एक स्टूडेंट में डिसिप्लिन क्रिएट करता है, यहाँ तक कि उसको पूरा डिसिप्लिन सिखाता है। बस इस श्लोक के बारे में हमें पूरा डीप जाना है और हाँ, ध्यान रहे इसका जो मैं एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ उसके एक एक वर्ड को ध्यान से समझना, क्योंकि यदि आप उसे समझ जाते हो तो आप खुद को पहचान जाओगे कि आप कहाँ पर हो और अब आपको अपनी लाइफ को बदलने के लिए क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। सो चलो, जिस श्लोक की बात हम करने वाले हैं उसको यहाँ पर उच्चारण करते हैं। मे बी आप में से कई सारे स्टूडेंट ने ये सुना भी होगा और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इससे परिचित नहीं होंगे। और ये केवल नाम का ही श्लोक नहीं है बल्कि काम का है, आपके पूरे जीवन को बदलने वाला श्लोक है। आग चेष्टा पखो ध्यानम स्वान निद्रा अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम च। अब जो श्लोक मैंने कहा है एक बार अपने माइंड में रिवाइंड करो कि क्या इस श्लोक के अंदर क्या अर्थ छुपा हुआ है। काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम च। मतलब एक विद्यार्थी के 5 ऐसे लक्षण जो हर किसी स्टूडेंट में होने चाहिए, और यही श्लोक आप में डिसिप्लिन क्रिएट करता है किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम में निपुण बनने के लिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अब चलो, जिन्हें इसका मतलब समझ में नहीं आया उसे हम एक्सप्लेनेशन देते हैं। काग चेष्टा, काग चेष्टा मतलब कौवे जैसी चेष्टा, कौवे जैसे फुर्ती, कौवे जैसी चेष्टा मतलब एक्टिवनेस। किसी भी स्टूडेंट को बिल्कुल एक्टिव होना है, चाहे वो अपने काम के लिए हो या फिर आप अपने काम के लिए खुद सीरियस हो, वो आपको अपनी एक्टिवनेस दिखाती है। मतलब आप में अपने काम के लिए कितनी फुर्ती है, कितने जल्दी से कितने क्विक आप उस काम को करते हो। जैसे कौवा अपने काम को बिल्कुल क्विक करता है ना, वैसे हर स्टूडेंट को अपने काम के लिए बिल्कुल एक्टिव रहना है। मतलब एक स्टूडेंट लाइफ से बिल्कुल लेजीनेस हट जानी चाहिए। जो आलस है आपका, वो आपसे कोसों दूर भागना चाहिए। आपके माता पिता आपको कोई काम देते हैं या फिर आप अपना स्टडी करते हैं तो उसके लिए बिल्कुल एक्टिव रहना है। आपको ये चीज आज करनी है मतलब करनी है, ये चीज आपको सीखनी है मतलब सीखनी है। इसमें आपका कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा, कोई भी आपका बहाना काम नहीं करेगा। आपको अपना होमवर्क आज कंप्लीट करना है, इतने बजे तक तो करना ही है, वो टाइम आपको डिसाइड करना है और उसमें आपकी चेष्टा दिखाई जाएगी कि आप अपने काम के लिए कितने एक्टिव हो, कितने सीरियस हो और कितने सिंसियर हो। तो एक स्टूडेंट को कौवे जैसी चेष्टा रखनी है, फुर्ती रखनी है, एक एक्टिवनेस रखनी है। पको ध्यानम मतलब बतख जैसा ध्यान। जब बतख पानी में रहता है तो वो अपने नीचे के कीट पतंगों को इतने ध्यान से देखता है, तो बतख जैसा ध्यान। अब यहाँ पर बतख जैसे ध्यान का मतलब क्या है, मतलब वो स्टूडेंट से कैसे रिलेट करता है कि जैसा एक बतख ध्यान लगाता है वैसे आपको अपनी स्टडी में ध्यान लगाना है। जिस टाइम पे आगे सामने टीचर आपको पढ़ा रहे होते हैं या फिर कोई भी आपको आगे से समझाने की कोशिश कर रहा होता है, उस टाइम पे आपको उस चीज को बहुत ही ध्यान से समझना है। किसी भी चीज में हो, यदि कोई आपको समझाने की कोशिश कर रहा है या फिर आप किसी भी चीज को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो या कैच करने की कोशिश कर रहे हो, उसे आपको बहुत ही ध्यान से बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे उसे पकड़ना है और उसमें ही उस टाइम पर ध्यान लगाना है, जिसे हम फोकस कहते हैं ना, वही यहाँ पर यूज होता है। मतलब ध्यान, किसी भी चीज को इतना ध्यान से समझना, उस पर इतना एकाग्र हो जाना कि केवल आपको अपना लक्ष्य दिखे। इसलिए बको ध्यानम मतलब बतख जैसा ध्यान। स्वान निद्रा, स्वान मतलब डॉगी, कुत्ता जिसे हम कहते हैं, कुत्ते जैसी नींद। मतलब जो एक डॉगी की नींद होती है, बिल्कुल वो झट से किसी भी चीज को सुनते ही उठ जाता है और उस टाइम पे वो सोकर एक नींद भी निकाल लेता है। तो ऐसे एक स्टूडेंट की नींद भी होनी चाहिए। मतलब जो हम कुंभकर्ण की तरह सोते रहते हैं वो नहीं, बल्कि एक स्वान जैसी निद्रा होनी चाहिए, एक डॉगी जैसी नींद। चुटकियों में सो जाओ और कोई भी आपके आसपास हलचल हो तो झट से उठ जाओ, ऐसी हमको नींद रखनी है। मतलब हर एक स्टूडेंट को, क्योंकि जो एक डॉगी की नींद होती है ना, उससे आपने देखा होगा वो उसी टाइम पे सोया रहता है और जब आप उसके अगल बगल से गुजरते हो या फिर थोड़ा सा भी अगल बगल से आहट आती है वो झट से उठ जाता है। तो उसी टाइप की आपको अपनी नींद रखनी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अल्पाहारी, अल्पाहारी का अर्थ आप समझते हो। अल्पाहारी का मीनिंग होता है कम खाने वाला, मतलब जो बहुत ही अल्प मात्रा में भोजन लेता है। अब यहाँ पर इसके अर्थ से आप समझ रहे होंगे कि कम खाने वाले स्टूडेंट से क्या मतलब है। अब यहीं पर ही हमें उसका अर्थ जानना है कि उसका मीनिंग क्या है। अल्पाहारी मतलब कम खाने वाला, इतना भोजन करो कि जिससे आपको नींद ना आए, जो आपके सेहत के लिए भी ज्यादा वो ना हो और जब आप पढ़ने बैठो तो आपको नींद की झपकियां ना आए। तो इसीलिए अल्पाहारी होना बहुत ही जरूरी है हर एक स्टूडेंट को। कम भोजन करो लेकिन अच्छा करो, जो आपके सेहत के लिए भी अच्छा हो और आपको ज्यादा भारीपन महसूस ना होए, साथ ही आपकी सेहत भी अच्छी रहे।
आपको अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रखना है। इसीलिए यहाँ पर ये कहा गया है एक स्टूडेंट को अल्पाहारी भी होना चाहिए, जो कम भोजन करता हो, जिससे उसका आलस है वो उससे दूर चले जाए। यदि आपको ज्यादा भूख भी लगती है तो अपना एक रूटीन बनाओ कि आज थोड़ा सा मुझे कम खाना है, मतलब रोज एक लिमिट का ही खाना खाओ, जो आपकी डेली की हैबिट बन जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप बहुत ज्यादा खाना खा रहे हो लेकिन एक दो दिन बाद बहुत कम। अगर ऐसा करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, आपके हेल्थ को भी, साथ ही आपका पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। एंड इसके बाद का जो वाक्य है, गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम च। गृह त्यागी मतलब घर त्यागने वाला, जो अपने घर से बाहर है तो समझो कुछ बड़ा करने के लिए निकला है। और यदि आप अपने घर के पास रहोगे तो आपको आपका घर बार बार याद आएगा और आपका आपके काम में भी मन नहीं लगेगा। इससे जो आप एक कंटिन्यूअसली काम करोगे उसमें आपका मन नहीं लग पाएगा, इसलिए आपको गृह त्यागी बनना पड़ेगा। तो यही 5 लक्षण एक स्टूडेंट में जरूर होने चाहिए, और यदि आप इनमें से अभी तक कोई भी फॉलो नहीं करते हो तो अब से आपको स्टार्ट करना है, बिकॉज यही आपके लाइफ में एक डिसिप्लिन क्रिएट करेगा। एक बार फिर से इस वाक्य को रिपीट करते हैं, राग चेष्टा पखो ध्यानम स्वान निद्रा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम च। तो आपको ये सारी बातें बहुत ही ध्यान में रखनी है और अपनी लाइफ में डेली फॉलो करनी है। ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है आपके एक स्टूडेंट लाइफ में। और जिनको ये सारी बातें अच्छी लगी है और आपको लगता है कि सच में ये हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और जो स्टूडेंट इस वाक्य के डीप में गए होंगे ना, उसे सच में लगा होगा कि ये कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट लाइफ से मैच करता है और हम भी इससे रिलेट कर पा रहे हैं। जिन्हें ये सब लगता है कि दूसरों के लिए भी ये बेनिफिशियल है, तो जरूर से जरूर अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, अपने रिलेटिव्स को शेयर करें, यहाँ तक कि इसे अपने फ्रेंड सर्कल तक ही सीमित ना रखें, आप इन्हें बड़ों को भी शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, चाहे छोटे हो बड़े हो, जिन्हें इस वीडियो को बहुत ही नीड है। और माना कोई इस वाक्य के बहुत ही डीप जाता है तो उसकी भी लाइफ चेंज हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को अभी जरूर से जरूर शेयर करें, और आपको इससे क्या सीखने को मिला, क्या समझ में आया, इसके लिए नीचे कमेंट में हमें कमेंट करें। वैसे यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है। और हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।